गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान उर्दू अकादमी ने पहली बार फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की है और ये फेलोशिप 2023 का सम्मान किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है शीन काफ निज़ाम को जो जोधपुर के शायर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा पहली बार फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की है और फेलोशिप 2023 का यह सम्मान उर्दू के अंतर्राष्ट्रीय कवि लेखक समीक्षक जनाब शीन काफ निज़ाम को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान 14 अगस्त को जयपुर के रविंद्र मंच में आयोजित अकादमी के वार्षिक सम्मान समारोह में प्रदान किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर पशु मेला अजमेर के पुष्कर में कब आयोजित होगा। जी हाँ, इस बार मेले का आयोजन जो पुष्कर पशु मेला है वो 14 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा पुष्कर जी में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, पंचतीर्थ स्थान का जो धार्मिक मेला है पुष्कर में जो एकादशी 23 से 27 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा तक संपन्न होगा, जबकि इसके पहले चरण वाले पुष्कर पशु मेला जी हाँ जिसका आयोजन विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उसमें कटौती की गई है। जी हाँ, 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को देखते हुए पुष्कर पशु मेला 14 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा पुष्कर में। पुष्कर पशु मेले को इस बार 15 दिन चलाने के बजाय महज 7 दिनों में ही समेट दिया है। साथ ही साथ जन कल्याणकारी प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी निरस्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला जिसका शेड्यूल 400 साल के इतिहास में पहली बार बदला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 अक्टूबर को राजस्थान से महिला बाइक टीम यशस्विनी को रवाना कौन करेंगे। जी हाँ, 22 अक्टूबर को राजस्थान से जो महिला बाइक टीम यशस्विनी जिसको रवाना करेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राज्यपाल कलराज मिश्र वो 22 अक्टूबर को महिला बाइक टीम यशस्विनी को रवाना करेंगे। सुबह 10:15 पर एल्बर्ट हॉल से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया जाएगा। यहाँ भारत यात्रा के लिए निकली सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम जो अजमेर और उदयपुर होते हुए गुजरात पहुंचेगी। नेक्स्ट है, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान जो आईटीसी कहाँ स्थापित होगी। जहाँ आईटीसी की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी जयपुर में स्थापित किए जाने की योजना है। आईटीसी स्थापित करने के लिए थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान और मध्य कमान ने इसी साल सामरिक अध्ययन करके प्रस्तुति दे दी है और वायुसेना की मध्य कमान और पूर्वी कमान ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब पहली आईटीसी है वो जयपुर में बनाने की तैयारी है। पश्चिमी कमान के नाम से स्थापित होने वाली इस कमान में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी का नियंत्रण इसमें होगा। नेक्स्ट है, 19वें एशियन गेम्स में भीलवाड़ा की मानिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यानी रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है मानिनी कौशिक। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ एशियन गेम्स में भीलवाड़ा की मानिनी कौशिक ने 50 मीटर थ्री पोजीशन गेम जो टीम इवेंट में रजत पदक इन्होंने देश के लिए जीता है। जहाँ भारत की आशी चौक से सिफत कौर सामरा और मानिनी कौशिक की टीम ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। भारत ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में कुल 1764 अंक हासिल किए थे। चीन ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि अगर बात की जाए तो कोरिया ने 1756 स्कोर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने
किस खेल में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने नौकायन में रजत पदक जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, अर्जुन लाल जाट। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, 19वां एशियाई खेल जो 23 सितंबर को शुरू हुआ था और 8 अक्टूबर तक समाप्त हुए, ये चीन के हांगझोउ में आयोजित किए गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना है, कहाँ पर आयोजित किया गया था एशियन गेम्स का और कब आयोजित किए गए थे। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने, ध्यान रखना, नौकायन में देश के लिए रजत पदक जीता है। भारत की अगर बात की जाए तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की टीम ने एशियाई खेलों में नौकायन की पुरुष लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में रजत पदक वो देश के लिए जीता था। भारतीय जोड़ी जो 6 मिनट 28 सेकेंड का समय निकालकर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि जुंजी फान और मानसून ने 6 मिनट 23 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक है वो हासिल किया था। अर्जुन लाल जाट नयाबास गांव जयपुर के एक भारतीय नाविक है और वर्तमान में भारतीय सेना में एक कार्यरत भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 107 पदक जीते थे 19वें एशियन गेम्स में, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक शामिल थे। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2027 में, ध्यान रखना, जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, इसका उद्घाटन किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर 23 अगस्त को इसका केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया था। देश भर में खेलो इंडिया सेंटर के जरिए जो कोचों के, जी हाँ, कोचों के ब्लॉक स्तर पर भी इसमें ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। राज्य में खेल के लिए 125 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हो चुके हैं। जिलों में हुई वृद्धि की वजह से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में 51 सेंटर बनाने का वादा किया है। वहीं अशोक चांदना जो राजस्थान के खेल राज्य मंत्री और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की मांग पर राजस्थान में भी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला जिला बना है सीकर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान की 304 पशु चिकित्सक विहीन ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक सीकर राज्य का पहला जिला बन गया है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। पशुपालकों को उनके घर ही नज़दीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में प्रदेश भर में कुल 304 पद है वो इसके लिए सृजित किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं? जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 3.34 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मार्ट पीडीएस योजना के लिए 3.34 करोड़ रुपये है, जिसके वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत तकनीकी क्षमता संवर्धन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर आदि विकसित किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरईसी लिमिटेड को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी आरईसी लिमिटेड, जिसे आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की गई थी। आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना है वो आरईसी लिमिटेड की गई थी।
अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। कोहली इस मैच में अपने वनडे कैरियर का 48वां शतक भी जड़ा था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किस जिले के राघवेंद्र रावत को डायरी जो मारक प्रख्यात लहरों के बीच के लिए दिया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से कन्हैयालाल सहल पुरस्कार है वो किसे मिला है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।